औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ानी मोहतरम, आज हम गुस्ल का तरीका बयान करने लगे हैं कि अगर आप गुस्ल जुम्मा कर रहे हैं या फिर गुस्ल जुनाबत कर रहे हैं या फिर गुस्ल मासूमियत कर रहे हैं या फिर मन्नत वगैरह का गुस्ल अंजाम दे रहे हैं या फिर ख़वातीन हज़रात जो हैं वो गुस्ल हैज़ या गुस्ल निफास या फिर गुस्ल इस्तिहाज़ा कर रही हैं, तो किस तरीके से गुस्ल अंजाम दिया जाता है, इसको आज डिटेल से बयान करेंगे। दो तरीके ज़िक्र करेंगे और हर गुस्ल के बारे में ज़रूर बयान करेंगे। अज़ीज़ानी मोहतरम, गुस्ल का तरीका, अज़ीज़ानी मोहतरम, गुस्ल जो है ये दो तरीके से अंजाम दिया जाता है। एक तरतीबी तरीके से दिया जाता है, एक इल्तिमासी तरीके से गुस्ल अंजाम दिया जाता है। और जो गुस्ल इल्तिमासी है उसका तरीका अलग है, तरतीबी जो है इसका गुस्ल का तरीका अलग है। तरतीबी तरीका जो है वो ये है कि बाज़ औक़ात नल के नीचे गुस्ल किया जाता है, फुआरा के ज़रिए गुस्ल किया जाता है या फिर लोटा या डोल के ज़रिए से गुस्ल अंजाम दिया जाता है। इन सब का तरीक़ाकार ये है कि जब आप फुआरा या नल के नीचे गुस्ल कर रहे हैं या फिर डोल से गुस्ल कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने बदन को पाक कर लें। जहाँ नजासत लगी हुई है उसको दूर कर लें। अगर मैल कुचैल वगैरह लगी हुई है तो उसको दूर कर लें। तेल वगैरह लगा हुआ है तो उसको दूर करने के बाद आपने गुस्ल की नियत करनी है। गुस्ल जुनाबत तरतीबी करता हूँ मसलन तो कुर्बतन इल्लल्लाह, ये जब आप नियत करेंगे सबसे पहले आप सर और गर्दन को अलग से धोना ज़रूरी है। जब सर और गर्दन को आप धो रहे हैं तो इत्मीनान हासिल हो जाना चाहिए कि जिल्द तक मुकम्मल पानी पहुंच चुका है, सर और गर्दन मुकम्मल तौर पर धुल चुकी है। उसके बाद आपने दाएं हिस्से को धोना है। दाएं हिस्से को अगर नल के नीचे धो रहे हैं तो फिर नल के नीचे करें, या फिर आप फुआरा के नीचे कर रहे हैं तो आप सर और गर्दन को धोने के बाद पानी से अपने आप को अलग कर लें। फिर अपने सर और गर्दन धोने के बाद दाएँ हिस्से को पानी के नीचे लेकर जाएँ, और पानी के नीचे इस तरीके से लेकर जाना है कि दायां हिस्सा मुकम्मल तौर पर धुल जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि बार बार डाला जाए पानी। अगर इत्मीनान हासिल हो जाए कि मेरा जो दायां हिस्सा मुकम्मल तौर पर धुल चुका है तो फिर बार बार पानी डालना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद अगर नेल और फुआरे के नीचे आप गुस्ल कर रहे हैं तो फिर अपने आप को पानी से अलग करने। पानी से अलग करने के बाद बाएं हिस्से को पानी के नीचे लेकर जाएं और बाएं हिस्से को इस तरीके से धोना है कि दाएं हिस्से को भी थोड़ा सा साथ शामिल कर लेना है। आधा हिस्सा जो धो रहे हैं उससे थोड़ा सा साथ वाले हिस्से को भी शामिल कर लेना चाहिए ताकि इत्मीनान हो जाए मैंने बायां हिस्सा मुकम्मल तौर पर धो लिया है। इस तरीके से आप बगल के नीचे हाथों की उंगलियों और इसी तरह पाँव की उंगलियों को भी सही तरीके से वाश कर लेना चाहिए ताकि इत्मीनान हो जाए कि जिल्द के तमाम हिस्सों तक पानी पहुँच चुका है। इसके बाद अज़ीज़ानी मोहतरम इल्तिमासी तरीका है। इल्तिमासी तरीका जो है या फिर दरिया के अंदर किया जाता है या फिर नहर या ट्यूबवेल के ज़रिए से गुस्ल अंजाम दिया जाता है। इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले अपने बदन को पाक कर लें। नजासत लगी हुई है या फिर तेल वगैरह लगा हुआ है या कोई और ऐसी चीज़ लगी हुई है जो पानी पहुँचने से माने हो तो अज़ीज़ानी मोहतरम वो पहले दूर कर लें। उसके बाद आपने नियत करनी है गुस्ल इल्तिमासी करता हूँ या करती हूँ, गुस्ल हैज़ कर रहे हैं या जो भी गुस्ल आप अंजाम दे रहे हैं उसकी नियत करके वो आपने नियत करने के बाद आपने दरिया में इस तरीके से छलांग लगानी है कि आपका बदन पूरी तरह से पानी के अंदर जज़ब हो जाए। ये नहीं है कि आपका बाज़ हिस्सा पानी से बह रहे हैं और बाज़ हिस्सा पानी के अंदर चला जाए। यकदम इस तरीके से छलांग लगानी कि आपका पूरा बदन पानी के अंदर चला जाए। तो ये इल्तिमासी तरीका है। अज़ीज़ानी मोहतरम, ये जो गुस्ल है जो नेल के नीचे कर रहे हैं, फुआरा के नीचे, ये आप गुस्ल जो हैं ये इस तरीके से हैज़ अंजाम दे रहे हैं या फिर निफास या फिर जुनाबत या मैयत या जुम्मा गुस्ल कर रहे हैं, इसी तरीके से आप गुस्ल ये सारे अंजाम दे सकते हैं। अलग से कोई और तरीक़ाकार नहीं है कि अलग से गुस्ल अंजाम दिया जाए। तो अज़ीज़ानी मोहतरम, यही दो तरीके हैं। दोनों तरीक़ों से गुस्ल हैज़, गुस्ल निफास, गुस्ल जुनाबत, गुस्ल मासूमियत, गुस्ल मैयत या फिर जुम्मे का गुस्ल या फिर दीगर मुस्तहब जितने भी गुस्ल हैं उनको आप इस तरीके से अंजाम दे सकते हैं। और मर्द और ख़वातीन के गुस्ल का यही तरीका है, अलग से कोई तरीका नहीं है। लेकिन एक फ़र्क यह है कि जब ख़ातून गुस्ल कर रही है तो ख़ातून के अगर बाल लंबे हैं तो बाल जो लंबे हैं उनको धोना ज़रूरी नहीं है।
सिर्फ़ और सिर्फ जल्द के करीब करीब जो बाल हैं उनको धो लिया जाए तो गुस्ल मुकम्मल हो जाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।